मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके उसी चैप्टर को फिर से आगे और बढ़ाएंगे जिसका नाम है कार्बोनेटेड कंपाउंड चैप्टर 4। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था उससे थोड़ा सा आगे ले जाते हुए आज हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि इसमें हमारे जो बेसिकली आपने 10th क्लास में कितने फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। किसका है? अल्कोहल का। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है आप देख रहे होंगे यहाँ पे अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप में क्या है? OH है, यानी कि उसके जो कार्बन होता है उसके चेन के अंदर क्या होगा? OH जुड़ा होगा तो वो अल्कोहल कहलाएगा अगर सिर्फ OH जुड़ा होगा उसके साथ। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है? C के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड साथ में H होता है। ये क्या एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। या तो हम इसको ऐसे लिख दें या फिर एल्डिहाइड को हम लिखते हैं CHO के फॉर्म में। किसमें लिखते हैं? CHO के फॉर्म में। दूसरा है आपका कीटोन। कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। इधर क्या होता है? एक कार्बन का कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, इधर भी कोई भी कार्बन चेन हो सकती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? एक साइड में कार्बन चेन होगी और बाकी O एक जो ऑक्सीजन होगा वो डबल बॉन्ड के साथ होगा और बाकी जो एक ऑक्सीजन और H होगा वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा कार्बन चेन के अंदर। उसके बाद क्या है? हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में आपको पता है क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो भी फ्लोरीन है तो फ्लोरो कहेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो कहेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो कहेंगे, आयोडीन है तो आयोडो कहेंगे। तो इस तरह से नेमिंग में उनको अटैच किया जाता है कार्बन के अंदर। आइए हम जाने अब कार्बन चेन को कैसे। जैसे CH3 CH2OH, अब ये दो कार्बन वाला है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथेनॉल। यहाँ पे 1 2 और ये 3 कार्बन हो गया। बेशक इसके अंदर वो फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन क्योंकि कार्बन आ रहा है तो कार्बन की भी हम नंबरिंग करते हैं। हमेशा याद रखना है जब हम फंक्शनल ग्रुप के अंदर उसकी नेमिंग करेंगे तो हम सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। अपने कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सबसे पहले हमें उसे ही प्रेफरेंस देनी होगी जब फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो इनमें से कोई भी। नाउ अब बात थर्ड की, ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल हो गया। इसमें क्या है? कीटोन ग्रुप अटैच है तो इसको 1 2 और 3 कार्बन का है तो प्रोपेनॉन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? एसीटोन बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो ब्यूटेनोइक एसिड। जो ये वाला एग्जांपल है आपका कौन सा? 4th नंबर का। 1 2 3 और 4 कार्बन अटैच हो गए इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 और 4 तो कार्बन इसके साथ अब ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ टच है। अगर मैं इसको यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 तो इसको क्या होगा? ज्यादा नंबर मिलेगा। 1 और 2 सबसे कम नंबर किसको कहाँ से मिल रहा है? इस इधर से मिल रहा है। कहाँ से? राइट हैंड साइड से। और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से इसको क्या मिल रहा है? ज्यादा नंबर मिल रहा है। तो हम सबसे कम नंबर वाला प्रेफरेंस देंगे अपने फंक्शनल ग्रुप को। तो क्या होगा? उसका क्या नाम आ जाएगा? 2 पे आ रहा है क्या? फ्लोरीन, तो 2 फ्लोरो। और क्योंकि कार्बन चेन का जो प्राइमरी जो कार्बन चेन हमारे पास वो कितने कार्बन के? 4 ही है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। तो 2 फ्लोरो ब्यूटेन ऐसे नाम दे दिया जाएगा। ऐसे ही एक लास्ट एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा है ब्लैक बोर्ड पे। ये एग्जांपल मैंने आपको सब्स्टिट्यूट किया है, ये दिखाया है कि कैसे फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल है और दो जो है हैलोजन फैमिली, एक तो क्लोरीन है दूसरा ब्रोमीन है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? मान लो मैं इधर से करता हूँ, ऐसे करता हूँ तो इनको ज्यादा नंबर मिलेगा। मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को ही प्रेफरेंस देनी है। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल है तो पहले अल्कोहल को देंगे। उसके बाद जो जैसे है उसको एज इट इज लिख लेंगे। लिखते समय हम क्या करते हैं? जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो अल्फाबेट्स पहले आते हैं उनकी नेमिंग पहले होती है, बाद में दूसरे की नेमिंग आती है लिखते समय में। तो ये क्या है? 6 है तो इसको हेक्सेनल बोलेंगे क्योंकि अल्कोहल है तो हेक्सेनल हो गया वो। 2 पे क्या है? ब्रोमो है। 3 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो है। तो क्या बी पहले आता है तो क्या करेंगे? पहले बी को यहाँ से हटा लिया जाएगा। मैंने पहले इसलिए गलत लिखा क्योंकि कई बार हम लिखते समय गलतियां करते हैं ऐसे ही। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। क्योंकि ब्रोमीन बी और सी
बी पहले आता है अल्फाबेट्स में, तो पहले क्या आ जाएगा 3 ब्रोमो आ गया। अब उसके बाद क्या है 2 पे क्या है क्लोरो, 2 क्लोरो हेक्सेनल एज इट इज है। तो ऐसे लिखना है, पहले जो लिखा हुआ था वैसे नहीं लिखना है। कई बार हम गलतियां कर देते हैं, जो नंबर होता है नंबरिंग के हिसाब से हम लिख देते हैं, नहीं हमें जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके हिसाब से हमें लिखना होता है। पहले जो आता है अल्फ़ाबेट्स में पहले वो आएगा, चाहे बेशक उसका नंबर ज़्यादा ही क्यों ना हो। हमेशा याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को आपके कार्बन के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके सबसे कम उन्हें मिलनी चाहिए। और हमेशा याद रखना है कि नंबरिंग करते समय, नेमिंग करते समय जो कार्बन चेन ब्रेक ना हो कहीं पे, जो एकदम स्ट्रेट जाए, चाहे वो ऊपर से नीचे जा सकता है, दाएं से बाएं जा सकता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, डाउन अप टू डाउन, डाउन टू अप, कैसे भी जा सकता है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन होनी चाहिए। तो ये हमारा कार्बन को नेमिंग करने का प्रेफरेंस है कि कैसे हम कार्बन की नेमिंग करते हैं, किस तरह से नेमिंग दिखाते हैं। ऐसे ही फिर डबल बॉन्ड में आएगा, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में आएगा, फिर हम वहां पे डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस देंगे। अब हम इस चैप्टर के अंदर आगे की बात करेंगे, आगे क्या क्या इस चैप्टर में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करेंगे हम, ऑक्सीडेशन के बारे में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसकी कंबसन की। कंबसन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है उसको बर्न करते हैं किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे क्या बनता है, एक तो बाई प्रोडक्ट बनता है, दूसरा क्या है हीट एनर्जी मिलती है हमें। कंबसन में हमेशा हीट और लाइट एनर्जी जरूर मिलेगी हमें, क्योंकि कंबसन में क्या होता है, कंबसन करते हैं किस लिए, एनर्जी गेन करने के लिए। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होना और ऑक्सीजन एटम का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल है इथेनॉल के अंदर रिएक्शन करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एल्केलाइन KMnO4, KMnO4। ये क्या करेगा, इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर देगा। कहाँ पे, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, मतलब एक ऑक्सीजन अटैच होने के लिए 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए। कहाँ पे 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डिंग है, इसी के साथ बॉन्ड कर रखा है, तो यहीं पे दूसरा ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3COOH प्लस H2 गैस, ये लिख रहे हैं। तो ये रिएक्शन बनती है कब, ऑक्सीडेशन के केस में, जब एल्केलाइन KMnO4 डाला जाता है उसके अंदर। नाउ एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन, अब इसी में ऑक्सीडेशन के बाद एक रिडक्शन का ही पार्ट होता है। रिडक्शन का पार्ट क्या होता है, मान लीजिए मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। एडिशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई कार्बन चेन है अनसैचुरेटेड, इसके अंदर एडिशन करवानी है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को ऐड करवाना होता है जब, तो उसके लिए निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, अरे नहीं निकल कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा और सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है 2 R इसके पास पहले थे। R का मतलब क्या है, कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, सिंगल कार्बन भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं कार्बन एटम्स। तो क्या है, एडिशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब जुड़ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा। ठीक है, जैसे इसको ऐड करवाना, ठीक है, मीथेन गैस में क्लोरीन गैस को ऐड करवाना है, सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंस में,
सनलाइट यानी कि यूवी रेज के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में होगा। तो एक क्लोरीन तो इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक क्लोरीन क्या बन जाएगा, HCl, CH3Cl प्लस HCl, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे लिए। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, एक क्लोरीन के साथ अटैच हो गया और एक क्लोरीन इसके साथ टूट करके यहाँ अटैच हो गया, तो क्या बन गया, CH3Cl प्लस HCl। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ऐसे ही सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं हम, सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी, सोडियम अटैच हो जाएगा उसके साथ। ऐसे ही अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें, एसिड क्या करता है, मॉइस्चर को अलग कर देता है, यानी कि उसमें से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। जैसे सपोज टू बी ये है CH3CH2OH, ठीक है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल देगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने लिया है तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा प्लस में वाटर बाहर। तो एसिड का काम क्या होता है, मॉइस्चर को बाहर कर देना, डिहाइड्रेट कर देना। तो ये एग्जांपल्स थे आपके रिएक्शंस के, ठीक है ना। हम अब आगे बात करेंगे, जैसे इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज क्या है। इथेनोइक एसिड का इस्तेमाल क्या करते हैं, इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, इथेनोइक एसिड का इथेनॉल के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। ये फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड होता है एस्टर, ठीक है, और प्लस वाटर भी बनता है इसके साथ। अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इथेनोइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड जो है सोडियम के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो इथेनोइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम इथेनोइड कहलाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COONA बनेगा, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। अब लास्ट आपके जो टॉपिक बचता है इसमें क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट्स का। सोप एंड डिटर्जेंट्स का जो टॉपिक है उसमें आपको सिर्फ लर्न करना है कि कैसे क्या होता है। इसके दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है और एक वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो एक जो वाटर सोल्यूबल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम वाटर के अंदर डालते हैं तो जो डस्ट और गैस पार्ट होता है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है और जो कपड़ा है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, उसको पानी को तो निथारते हैं। जब भी बहुत सारा अगर एक जगह पे उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है उसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। तो ये चैप्टर आपका रिवाइव हो चुका है, रिवाइज कर लिया गया, हमने रिवाइज कर लिया और हमने जाना है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसे लर्न भी करेंगे और साथ साथ इसकी नेमिंग, इस चैप्टर में नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेमिंग आपको करते रहना है। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ।